हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भूंज रही हूँ आटा। मुझे मंदिर भी जाना है। आज सोमवार और प्रदोष दोनों है और कल 11 थी, तो 2 दिन हो गए लगातार उपवास करते हुए। तो मैं है ना गुजिया बनाने वाली हूँ मावे के। तो उसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आटा मिक्स करके बनाती हूँ, कि उसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है अगर हम आटा मिला के बनाते हैं तो। और बहुत दिनों से है तो मैंने ब्लॉग कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर आयु की हो गई, उसके बाद इनकी हो गई। तो मुझे है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और फिर है तो थोड़ा बहुत फिर मुझे सिलाई का काम भी था। और उसके बाद है तो मेरे जो गेहूँ रखे थे ना, जो मैंने साफ़ करके रखे थे, वो थोड़े ख़राब से हो गए थे। मतलब उसमें वो बोलते हैं ना धनौरिया जो बोलते हैं कीड़ा, वो हो गए थे। तो 2-3 दिन मुझे वो साफ़ करने में लग गए। तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का। तो मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर है ना मेरा मन ही नहीं हो रहा था, टाइम ही नहीं था। तो आज सोच रही हूँ कि आज कर लेती हूँ, क्योंकि है ना मेरे को रक्षाबंधन आ गई है। तो 30 तारीख की रक्षाबंधन है, तो मुझे मायके जाना है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पर फिर मुझे गुजिया और बेसन के कपड़े बना के ले जाना है, क्योंकि हमारे मतलब जो मेरे बड़े पापा हैं, आज 28 तारीख है। तो आज उनको मतलब एक्सपायर हुए 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया है और पहली रक्षाबंधन है। तो है और ऐसे अगर वहाँ पर नहीं भी ले जाना होता ना, तो भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ बनता ही है। तो देखो मेरे पीछे का मैंने बर्तन का वो रेक रखा था ना, वो हटा दिया है। उसको मैंने इस साइड सेट कर दिया। तो चलिए मैं पहले आटा भून लेती हूँ। तो इस आटे में मैंने घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है, अब डालूँगी। तो घी है तो मैं खजूरा वाला यूज़ करती हूँ। जैसे अगर कुछ बनाना करना हो ना, तो मार्केट वाला मतलब ये बुलवा लेती हूँ। और अगर घर पे के लिए खाने के लिए यूज़ करना हो तो फिर मैं मलाई का निकालती हूँ। पर मलाई का भी है ना अभी इतना नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा बहुत ही निकल पाता है। तो वो मैं आयु को खाने के लिए कर देती हूँ। और ऐसे है तो कुछ बनाना करना हो तो मार्केट से बुलवा लेती हूँ। तो चलिए पहले मेरा आटा भून लेती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। है गाइस, तो मेरा आटा लगभग भून चुका है। तो मैं है ना इस आटे में घी डालते गई और इसको भूनते गई, क्योंकि अपन शुरू में ही घी डाल के अगर आटा भूंजो ना, तो वो अच्छे से नहीं भूंज पाता है। और उसकी है ना घी की खुशबू जो होती है ना, वो सारी उड़ जाती है। तो इसलिए हमें ना पहले थोड़ा सा भूंज लेते हैं और उसके बाद में फिर उसमें घी डालते जाते हैं और फिर उसको डबल से और भूंजते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 2.5 गिलास आटा भूंज लिया है। तो उसमें से 1 गिलास आटा है तो मैं अपने मावे गुजिया के लिए निकाल लूँगी, और बाकी का जो आटा है वो मैं रख दूँगी। क्योंकि जैसे कभी हलवा वगैरह बनाना हो ना आटे का, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है आटे का हलवा। तो हमको तुरंत आटा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर भूंजा आटा रखा रहता है ना, तो बस पानी गर्म करो और सब सामान डालो जो भी हमको डालना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना भूंजे हुए आटे में 1 गिलास भुंजे हुए आटे में मावा मिला रही हूँ। तो ये मावा है ना, ये होटल का बना हुआ इन्होंने ला है। तो इसमें इतनी चिकनाहट नहीं होती है, पर यह भी है कि त्यौहार का समय है तो मावा इतनी जल्दी मिलता भी नहीं। और ये 2-3 दिन का लाया हुआ रखा था फिर भी। तो जो मैंने आटा भूंज के रखा है ना, उसमें मैं मावे को पूरे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद है तो फिर मैं इसमें शक्कर मिक्स कर दूँगी। तो मैंने ना दोनों हाथों से इसमें मावा खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब है तो ये मेरा 2 गिलास के लगभग हो चुका है छोटे गिलास से। तो मैं इसमें 2.25 गिलास के आसपास शक्कर डालूँगी। तो शक्कर मैं इसमें डायरेक्ट नहीं मिलाऊँगी, शक्कर पीस के मिलाऊँगी। वैसे तो हम चाहे तो चाशनी लेके और फिर उसका बुरादा बना के और फिर भी बना सकते हैं, मिला सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट ऐसे ही शक्कर पीस के मिलाऊँगी। तो है गाइस, शक्कर पीसते समय है ना मैं उसमें थोड़ी सी इलायची मिला दूँगी, क्योंकि जब हम शक्कर पीसते हैं ना तभी अगर उसमें इलायची मिला दो ना, खड़ी इलायची हरी वाली, तो वो बहुत अच्छे से पीस जाती है और उसका टेस्ट भी आ जाता है। नहीं तो और अलग से फिर हमको चौकी बेलन पे पीसने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर खलबत्ते में कूटने की। तो ये देखिए शक्कर भी मैंने एकदम बारीक पीस ली है। और अब है तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें है तो फिर मैं थोड़ी सी किशमिश मिला लूँगी। नारियल में इसमें किसा हुआ नारियल नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि अगर हम इसमें किसा हुआ नारियल मिलाते हैं ना, तो फिर नारियल के कारण ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नारियल नहीं मिलाऊंगी। और ये मुझे फिर उधर लेके भी जाना है,
तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि गर्मी बहुत है ना, और सफ़र में अगर मैं इतने लंबे में ले जाऊंगी तो गर्मी के कारण ख़राब नहीं हो जाए करके। और वैसे भी फिर इसमें मावा अलग से मिला है, तो इसलिए मैं इसमें नारियल नहीं मिलाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है शक्कर वगैरह मिला के। और ये हमारा आयुष सो रहा है, इसने ना बस थोड़ा सा खाना खाया और फिर उसको इतनी तेज़ उल्टी होने लगी ना कि फिर ये करते करते और सो गया। और मेरी हालत भी इतनी बुरी हो गई ना उसको देख के कि फिर मैंने गुजिया नहीं बनाए, वैसे ही उठा के रख दिया। और अब मैं दूसरे दिन बनाने बैठी हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा लिया है, और मैदा है ना अच्छा फ़ाइन वाला था, ये बिल्कुल साफ़ रखा था मेरा। और इसमें है तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा घी है ना मैंने गरम कर लिया था, तो मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए है ना, मैं भी मुट्ठी बना के देख रही थी कि अच्छा तो है ना इसमें मोहन, क्योंकि अगर मोहन अच्छा हो ना तो गुजिया फिर हमारी एकदम परफेक्ट बनती है। और थोड़ा सा नमक मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि है ना नमक से थोड़ा हल्का सा सोंधापन आता है, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कई लोग नहीं भी मिलाते हैं, पर मैं मिला देती हूँ। तो अब मैं इसको खूब अच्छे से मिक्स करके और फिर आटा है तो गूँथ के रख लूँगी। तो मैं है तो इसको है ना थोड़ा थोड़ा पानी मिला के और आटा गूँथ के रख दूँगी। तो है ना ही हमको आटा ज़्यादा कड़क करना है और ना ही ज़्यादा गीला करना है, मीडियम ही रहने देना है। तो आटा मेरा गूँथ चुका है और इसको है तो मैं ढक के रख दूँगी। और जब तक है तो फिर मैं अपना दूसरा कुछ काम कर लूँगी। तो ये उसके बाद देखिए आटा मेरा कितना एकदम परफेक्ट गूँथा था कि मुझे है ना इसमें मैदा लगाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ ही, बिल्कुल नॉर्मल मैंने ऐसे ही बेल ली और कितने अच्छे से बेल गई है। और बस फिर मैं बेल के और फटाफट अपने सारे गुजिया भर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर है ना आटे की मतलब कपड़ी बेल ली है, और उसके अंदर है तो फिर जो मैंने बना के रखा है ना मिश्रण वो भर दिया है, और थोड़ा सा ऊपर से पानी का हाथ लगा दिया है कच्चा उसमें सांचे में चारों ओर। और उसको है तो फिर मैं दबा के और भर लूँगी। तो ऐसे ही करके है ना मैंने अपने सारे गुजिया बना लिए थे अकेली ने। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बने। तो ये मेरे सारे गुजिया बने। और बताओ ना, तो जब बीच में सिर्फ एक छोटी सी पपड़ी रखी, बस इतना मतलब इतना अच्छा आटा बना था ना कि बिल्कुल गुजिया बनाने के बाद जो थोड़ा थोड़ा करके आटा निकलता है ना, उसमें से सिर्फ इतना सा आटा बचा था। और उसकी भी मैंने पपड़ी बना ली थी, और उसमें नमक मिला था ना, तो वो भी खाने में इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भी बच्चों ने खा लिए थे। तो मतलब मेरा थोड़ा सा भी आटा नहीं फेंका था। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि जब भी गुजिया बनाते हैं ना, तो उसमें से जो आटा निकलते जाता है, तो कहीं भी हमको पानी मिला के कहीं उसको आटे को सॉफ्ट करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। पर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा था, क्योंकि जैसे मैं बेलते जा रही थी और थोड़ा सा भी निकलता था ना, तो उसको तुरंत बेल के और 2-3 बार के जो भी कटिंग का मतलब निकलता था आटा, उसको बेल लेती थी। और आटा इतना अच्छा था ना कि मुझे उसमें पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा, वैसे ही बन गए थे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा डालडा दोनों मिक्स किया है। उन दोनों को मिक्स करके और फिर उसमें मैं गुजिया तलूँगी, क्योंकि अगर तेल ही तेल में तलते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और अगर घी में करते हैं तो वो भी नहीं जमता है। तो इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके और फिर उसमें तल लूँगी।
तो बस ऐसे ही करके है तो मैं अपनी सारी गुजिया तल लूँगी। तो है ना फ्रेंड, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि इसमें बारिश की ही आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ तो कम आ रही, पर जो आपको खरखर खरखर सुनाई दे रहा है ना वो बारिश की ही आवाज़ आ रही है। और आज सुबह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और ये वीडियो है ना मेरे मोबाइल में कब से थी, पर मैं इसको एडिट ही नहीं कर पा रही थी, तो सोचा चलो आज एडिट करके डाल देती हूँ। और मैंने गुजिया के साथ साथ है ना बेसन की पपड़ी भी बनाई थी, पर उसकी वीडियो जो है ना वो मैं शॉर्ट में डालूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें मिक्स करती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बस ऐसे ही करके फिर मैंने अपने सारे गुजिया जो है वो तल लिए थे। तो है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी भी मत कीजिए। तो ये देखिए मेरे गुजिया कितने अच्छे बने हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे ये। और इसी के साथ है तो मैंने बेसन की पपड़ी का भी ये देखिए ये मेरा पहाड़ बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।